सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। सनातन धर्म का दूसरा महीना जिसे वैशाख महीने के नाम से जाना जाता है। आप क्या जानते हैं वैशाख महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक दूसरा नाम माधव महीने के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख में इतने शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, अक्षय तृतीया, सीता नवमी, एकादशी, और इतने शुभ मुहूर्त पड़ने के कारण ये बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाती है। और इसका धार्मिक अगर महत्व की बात करूं, इसकी और विशेषता की बात करूं, तो आपको बता दूं कि श्री हरि विष्णु के नर नारायण अवतार, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार इसी महीने में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया था। इसलिए माधव महीना या वैशाख महीना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में अगर आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर लेते हैं, सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी भुवन भास्कर यानी सूर्य उपासना कर लेते हैं, तो आपके जीवन में यश, फेम, नेम, करियर संबंधित, तरक्की संबंधित कोई भी प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये महीना स्पेशली परमात्मा की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग है आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के। तो आइए इसके महत्व को और अच्छे से जानते हैं। क्या है वैशाख माह का महत्व, ताकि हम इस माह को समझकर इससे संबंधित और अच्छे उपाय को कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैशाख जो महीना है वो माधव महीने के नाम से भी जाना जाता है। इसका धार्मिक महत्व, अत्यंत पवित्र महीना होने के कारण इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इस महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना बहुत जरूरी हो जाती है। इस महीने में अक्षय तृतीया जो बहुत शुभ मानी जाती है, जिस दिन श्री की प्राप्ति हो सकती है और हमारे घर में धन्य दान की कभी कमी नहीं रहती है। इसको दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। वरुथनी एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करके हमें मोक्ष दिलवा सकती है। मोहिनी एकादशी, जिस दिन श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं को और असुरों को पान करवाया था अमृत का, और इसी दिन राहु केतु जैसे दो ग्रह हमें और मिले थे, दो देवता हमें और मिले थे। इसलिए मोहिनी एकादशी अपने जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कहा जाता है कि अमृत हमारे आसपास होता है, हमारे जल दायिनी स्वरूपा में होता है, इसलिए मोहिनी एकादशी का बहुत विशेष महत्व हो जाता है। और वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ये महीना श्री हरि विष्णु का इतने प्रिय महीना है कि अगर इस महीने में आप लोग सूर्य उपासना कर लेते हैं, भुवन भास्कर की पूजा करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्रों का दान करते हैं, और साथ ही साथ धर्म कर्म जैसे मंदिरों में धर्म करना, पूजा पाठ या रामायण या भागवत का या गीता का पठन करवाना, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना, या उनको पीले वस्त्र दान करना, और जो गरीब है उनको भी अन्न, स्पेशली आटा, गुड़, हल्दी, दाल, चावल का दान करना विशेष महत्व रखता है। इस महीने में किया गया आपका कर्म, आपके द्वारा पढ़ा गया रामायण, गीता, रामचरितमानस, श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम, या फिर आपके द्वारा किया गया दान आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, आपके जीवन में सभी संकट मिटाता है। और सबसे ज्यादा इस महीने का जो स्पेशल महत्व है वो आपके करियर से है, आपके कर्म से है। अगर आप लोग भी अपने जीवन में आ रहे कर्म से रिलेटेड, आ रहे करियर से रिलेटेड बहुत परेशान है, तो इस महीने आपके दान पुण्य धर्म करके देखें, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक बहुत अचूक रेमेडी देने वाली हूँ। इस महीने पूरा ही मंत्र अगर आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम पूरा महीना पढ़ते हैं, पूरा महीना 1 घंटे का टाइम निकाल के फटाफट उसको सवेरे पूरे मन के साथ, मनोभाव के साथ पढ़ लीजिए, और पंचामृत का भोग केले की पंजीरी के साथ तुलसी दल रख के श्री हरि विष्णु को लगा दीजिए पूरा महीना, और दान पुण्य करते रहिए। गौ माता को, कौवे को, कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए, पंडितों को कुछ ना कुछ दान करिए, गरीबों को जरूर कुछ ना कुछ दान करिए। आप देखेंगे कि इतने समय से आ रहे आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर हो जाएगी।
ऐसा करें और हमें बताना बिल्कुल न भूलें। आपको भी वैशाख माह की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वैशाख माह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस महीने किए गए दान पुण्य का फल आपको भी जरूर। और अब जान लेते हैं कि वैशाख महीने में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने उपाय की बात करी, इसके महत्व की बात करी और क्या करें की बात करी। तो अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख महीना अपने आप में बहुत विशेष है। इतने बड़े बड़े रूप इस समय प्रकट हुए हैं। सीता नवमी, अक्षय तृतीया, इस समय नशे से बचें। इस महीने अगर आप नशा करते हैं, नशा मांसाहार करते हैं, तो ये आपके जीवन में कष्ट ला सकता है और आपके करियर में और प्रॉब्लम्स ला सकता है। दूसरा, झूठ बोलने से बचें, क्योंकि झूठ बोलने से हमारा जो धन भाव है, जो द्वितीय भाव है, वो खराब हो जाता है और इससे हमारे धन की स्थिति भी बिगड़ती है। तीसरा, अहिंसा से बचें। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा इस महीने हमें नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। अगर हम प्रेम से रहेंगे तो हमारे जीवन में जो कर्म है वो अच्छे होते हैं और हमारे करियर में आ रही हर्डल्स और ब्लॉकेजेस खत्म होती हैं। अगला विशेष है, अपने घर की स्त्रियों को बहुत सम्मान दें और घर की स्त्रियां अपने घर के पुरुषों को बहुत सम्मान दें। जैसे स्त्री तत्व का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, वैसे विष्णु तत्व का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है। तो श्री हरि विष्णु माँ श्री लक्ष्मी के साथ ही हमें हमारे जीवन में आए, तो दोनों का हमेशा हमारे घर में स्थायी निवास हो, दोनों की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो ये काम करने से कृपया बचें जी।